hello everyone, welcome back to Yasmin Sayed Official, and here we are again with the last part of human reproduction. And yes, the chapter is about to get completed now. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके आगे जो हम PYQs रेडी किए हैं उसकी प्रैक्टिस जो हम करेंगे, दैट विल बी दी एक्चुअल समरी ऑफ हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, तो इसके बाद में जो हम PYQs डिस्कस करेंगे उसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल उसे इग्नोर नहीं करना है. आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू गेट अ PDF और अ बुक, whatever you feel comfortable with, और वो आपने लेना है और उसमें से जो भी PYQs, जितने भी PYQs उसके अंदर दिए सब सॉल्व करने हैं. अगर वो 2006 के क्वेश्चन का है, 2007 का है, 2007 के भी क्वेश्चंस अगर उसके अंदर है तो भी वो सॉल्व करना है. बट द कंडीशन इज कि वो आपकी इस टेक्स्ट बुक के रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, दैट इज योर NCERT. तो NCERT में अगर वो पार्ट दिया है, NCERT के टॉपिक में से वो क्वेश्चन आया है तो आपको वो सॉल्व करना है. अगर कुछ ऐसा कुछ नया आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, ऑफकोर्स वो वाले क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है. That is not going to come in your exam and that is not the part of your practice. That should not be the part of your practice. लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स के बहुत पुराने क्वेश्चंस में निकालोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो अभी भी NCERT में है, राइट? तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, उसको फोकस करके सॉल्व करना है. अपन जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी PYQ का आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर, एज आई सेड, ठीक है, हर चैप्टर के बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, PYQs. तो उसमें आपको समझ में ये पहला चीज तो ये है कि आपको उससे पहले सॉल्व खुद से करना है एंड देन जहां पर डाउट आ रहा है उसके लिए वीडियो को रेफर करना है. जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट वीक है या फिर मुझे ये क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया, व्हाट कैन बी द आंसर फॉर दैट, तब आपको जो है वो वीडियो को रेफर करना है. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं विद दिस पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. ठीक है, अब तक के हमने बात की थी कुछ पर्टिकुलर बात, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक फर्टिलाइजेशन तक कर लिया था हमने. उसके आगे फिर हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख लिया, हर मंथ में किस तरीके से क्या हमें मिलेगा, फर्स्ट एंड मंथ के बाद में क्या मिलेगा, सेकंड मंथ के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक के आपको क्या मिलेगा. तो इस पर से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वो हो गया. अब लास्टली पूरा हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख लिया. नाउ द बेबी इज इन इट्स थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में वो पहुंच चुका है. तो मतलब अब उसका कौन सा टाइम नजदीक है, उसको डिलीवर करने का टाइम नजदीक आता है. डिलीवर करने के लिए पहले लेबर में जाती है वुमन. तो क्या होगा उसमें, पार्चुरेशन. पार्चुरेशन क्या है पहले तो आप ये समझो, व्हाट इज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज दैट प्रोसेस. पार्चुरेशन सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, पार्चुरेशन सिर्फ एक प्रोसेस है डिलीवरी का, दैट्स इट. ठीक है, बेबी बर्थ, ठीक है, बेबी बर्थ उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं. द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी कितना मंथ होता है, 9 मंथ होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड. जो आपका फर्स्ट पेज है ना, वहां पर दिया है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज स्पर्मेटोजेन, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज जेस्टेशन, व्हाट इज पार्चुरेशन, व्हाट इज लैक्टेशन. ये आपको 1 लाइन में सारे पार्ट्स दिए गए हैं. तो यहाँ पे जेस्टेशन क्या है वहां पर भी बताया है, व्हाट इज जेस्टेशन. आफ्टर इम्प्लांटेशन जो ग्रोथ स्टार्ट होती है एम्ब्रियो की, दैट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन. विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होने लगेंगे. विगरस मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस देखे जाते हैं, सडन कॉन्ट्रैक्शंस देखे जाते हैं. कहां पर, यूटरस में. एज वी ऑल नो कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स में होते हैं और यूटरस के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं. ये कौन सा मसल है, मिडल लेयर में आता है. मतलब सेकेंड लेयर जो होता है, तीनों लेयर्स के यूटरस में से तीनों लेयर्स, जो यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. तो मायोमेट्रियम में क्या आ जाता है, यूट्रस के मसल्स, दैट इज द मसल्स पार्ट. एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पर विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे एंड दैट कॉजेज व्हाट, दैट कॉजेज एक्सपल्जन और डिलीवरी ऑफ द बेबी. एक्सपल्जन क्या होता है, रिमूवल या फिर बेबी का क्या हो जाना, बॉडी से बाहर आ जाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपल्जन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें, दिस प्रोसेस ऑफ, ठीक है, डिलीवरी ऑफ द फीटस और द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्चुरेशन. सिंपल है, इसी को पार्चुरेशन, जिसको आप डिलीवरी कहते हैं, पार्चुरेशन. इट इज इंड्यूस्ड बाय, अब यहाँ पर आपको दिया गया है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. व्हाट डू वी कॉल इट एज, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. What is neuroendocrine? Neuro सबसे पहले it is related to your nervous system. It will be related to your nervous system somewhere. और वो नर्वस सिस्टम में से एंडोक्राइन मतलब कि हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. दीज पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी, दीज थिंग्स कॉजेज द पार्चुरेशन.
ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट प्ले रोल हियर इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। पार्चुरेशन में अगर ऑक्सीटोसिन ना हो तो लेबर वाले पूरे फेज में वो मदर नहीं जा पाती है। सो व्हाट हैपेंस हियर, सबसे पहले एक पूरा एक तरीके का ये चेन होता है, चेन मैकेनिज्म होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज पार्चुरेशन। यहां तक क्लियर है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट, अभी आपको ये समझना है ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं। सबसे पहले फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। कहां से होते हैं, सबसे पहले फ्रॉम दी फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा। तो यहाँ पे एंड दी प्लासेंटा भी लिखा है। तो ये दोनों चीज जो होती है, दीज टू थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंड्यूसिंग द लेबर इंड्यूस करने के लिए। दीज टू थिंग्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहला जो स्टिमुलेशन आता है वो कहां से आता है, मैटरनल बॉडी से नहीं आता है, वो आता है फ्रॉम द फीटस इटसेल्फ। फीटस इटसेल्फ वो चीज को इंडिकेट करता है कि यस आई एम रेडी फॉर फर्दर प्रोसेस, दैट आई एम रेडी टू कम आउट नाउ फ्रॉम दी वोम। तो ये फीटस और प्लासेंटा होता है जो सबसे पहला स्टिमुलेशन भेजता है। ये स्टिमुलेशन कहाँ भेजेगा, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजेगा, ठीक है, विच इंड्यूसेस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जो पहला जो वी कैन से एक पार्चुरेशन का जो सिग्नल है उसकी वजह से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। माइल्ड मतलब बहुत ही कम मात्रा में, या फिर वी कैन से स्लाइट, ठीक है, स्लाइट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। अब इसको हम क्या नाम देते हैं, व्हाट डू वी कॉल द फर्स्ट स्टिमुलेशन, दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। फीटल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम फीटस, इजेक्शन मतलब बाहर आ जाना, इजेक्ट करना, इजेक्शन आता है। रिफ्लेक्स मतलब उस पूरे मैकेनिज्म को हम रिफ्लेक्स कहते हैं। मैकेनिज्म कह दो या तो फिर उस सडन एक्ट जो होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, सडन एक्ट, सडनली एक चीज हो रही है तो इसका हम कह देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, द very first stimulation after the entire 9 months of pregnancy or after the gestation period during the time of parturition, that is called as what, fetal ejection reflex. This triggers release of oxytocin. पहला contraction यूट्राइन में, यूट्रस के लेयर में आ गया, उसके वजह से क्या होगा, एक स्टिमुलेशन जाएगा इन द मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, इट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अब ये मैटरनल पिट्यूटरी कौन सा वाला है, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वी ऑल नो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। मतलब कि हाइपोथैलेमस उस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो पिट्यूटरी सिक्रिएट करने वाला है। तो मतलब सिक्रिएट करने का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है और उसको प्रोड्यूस करके कौन देता है, तो हाइपोथैलेमस, जिसके नीचे दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन हियर इज ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। तो मैंने यहाँ पे बताया था ऑक्सीटोसिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जितना ऑक्सीटोसिन, मतलब सबसे पहले जो प्लासेंटा था, जो प्लासेंटा बना था और इससे जो है वो में क्या बना है, फीटस बना है। इस फीटस की वजह से क्या हुआ, सबसे पहला इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ, दैट इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस इज प्रेजेंट इन दी वोम ऑफ द मदर, फाइन। अब इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अनदर थिंग इज ये एक्ट करेगा, पहले तो ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, दूसरा ये एक्ट करेगा ऑन दी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो, ये हाइपोथैलेमस मैंने बनाया है, थोड़ा अनक्लियर है, दिस इज हाइपोथैलेमस, और ये होगा पोस्टीरियर और ये होगा एंटीरियर। तो जो पोस्टीरियर वाला जो पीछे प्रेजेंट होता है, या फिर हम इसे ऐसे बनाते हैं कि ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, तो ये एंटीरियर वाला है, दिस इज पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पे ये एक्ट करता है और पोस्टीरियर को ये, ठीक है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा एंड दैट विल प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन एंड दैट विल बी सिक्रीटेड। प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है, और उसको सिक्रीट करने का काम किसका है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है। ओके, तो सिक्रीट कौन कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल मतलब रिलेटेड टू मदर, मदर का पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन एंड कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। कहां से सिक्रीट हो रहा है वो, तो मतलब पहला जो स्टिमुलेट करने का काम था दैट वाज फ्रॉम द फीटस और द फाइनल, ओके, बेबी और द फीटस, लेकिन प्लासेंटा, फीटस एंड प्लासेंटा, बट फर्दर जितने भी स्टिमुलेशंस और सिक्रीशंस हो रहे हैं ऑक्सीटोसिन के, दैट इज कमिंग फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी ओनली। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन
ठीक है, ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता जा रहा है, मतलब अभी क्या हो रहा है, पहला स्टिमुलेशन किसने दे दिया, फीटस और प्लासेंटा ने दिया। पहला किसने दिया, फीटस और इसने। अब यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और सीक्रेट होता जाएगा। मतलब कि ये कि जितना फीटस ने किया, उसने एक्ट किया ऑन यूट्राइन मसल्स, ठीक है, उसने एक्ट किया ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, और क्या होगा, और फर्दर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और ज्यादा, ऑक्सीटोसिन और फर्दर रिलीज होगा और ये और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, और कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा, जिसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा एंड अगेन वापस कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज अ साइक्लिक चेन वी कैन से, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, जिसको हम कहते हैं विगरस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये विगरस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस साइकिल, ठीक है। सिक्रीशन कंटिन्यूस रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी। इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा यूट्रस कि इट विल लीड टू एक्सपल्जन थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। व्हाट इज बर्थ कैनाल हियर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज बर्थ कैनाल। ये आपको क्वेश्चन आया है इन योर लेटेस्ट नीट पेपर्स, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे बर्थ कैनाल, मैंने बताया था एक होता है सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, दिस फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रक्चर थ्रू बर्थ कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट। प्लासेंटा का काम क्या था, फीटल, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन करवाने का, फीटल्स और मदर के बीच में वो एक कॉन्टैक्ट की तरह था फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड फॉर रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो अभी उसका कुछ काम नहीं है, बिकॉज देयर इज बेबी इज नो मोर इनसाइड द वोम, ठीक है। तो वहां से वो निकल गया, तो प्लासेंटा भी एक्सपेल हो जाएगा फ्रॉम द यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। दिस क्वेश्चन एक ही आंसर हो सकता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा, आर्टिफिशियल वाला, ठीक है, जो कि मैनमेड ऑक्सीटोसिन होता है, आर्टिफिशियल होता है, वो इंजेक्ट करते हैं। उसके अलग अलग बहुत सारे नाम होते हैं, उस तरीके से उसको इंजेक्ट किया जाता है, आईवी दी जाती है। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. So lactation क्या है? That is the process of production of milk. सिंपल है, ये कब होगा लैक्टेशन, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस और जो बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, इस वजह से क्या होगा, मेमरी ग्लैंड्स जो है फुल्ली डेवलप हो जाते हैं और उसके अंदर मिल्क का मैच्योरेशन होता है, मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सिक्रीट कब होता है, एज सून एज द पार्चुरेशन कंप्लीट्स, ठीक है। पार्चुरेशन कंप्लीट होने के बाद में जो है मदर्स मिल्क, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन, स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब क्या होने लग जाएगा, मिल्क सिक्रीशन होने लग जाएगा फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन जो मिल्क बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा कब हो रहा है, ड्यूरिंग द एंटायर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये चलता रहता है। बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ओके, मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, ओके। अब ये मिल्क क्यू है फॉर फीडिंग द न्यूबॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग के पीरियड में जो मिल्क मदर्स के मेमरी ग्लैंड से आता है, दैट इज कोलोस्ट्रॉम। और कोलोस्ट्रॉम के बारे में गो इन द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें जाओ, क्या दिया है, कोलोस्ट्रॉम क्या है, येलोइश है, येलोइश फ्लूइड कहा गया है उसे, येलोइश फ्लूइड कहा गया है। इट इज रिच इन एंटीबॉडीज। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, कमेंट डाउन, कौन से कोलेस्ट्रॉम के अंदर कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ओनली, ठीक है। उस चैप्टर में जाओ, चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव डिस्कस दैट चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर, यू कैन फाइंड इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। वो पूरा चैप्टर मैंने करवाया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, ठीक है, जो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा, मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल के अंदर कौन से एंटीबॉडीज होते हैं। यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर दिस क्वेश्चन, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, एब्सोल्युटली एसेंशियल होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्यों प्रोवाइड करने हैं बेबी के अंदर, क्योंकि उसका खुद का इम्यून सिस्टम कैसा है, काफी ज्यादा वीक होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मदर्स के मिल्क में जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो इनिशियल डेज में, ठीक है, रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, उसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। वो येलोइश फ्लूइड होता है, इट इज नॉट मिल्की व्हाइट, ठीक है, वो थोड़ा येलोइश होता है और वो रिच इन एंटीबॉडीज होता है, क्योंकि हमें एंटीबॉडीज
प्रोवाइड करनी है, बिकॉज वंस द बेबी इज आउट ऑफ द वोम, अब वो पूरे एनवायरमेंट में आ गया है, एनवायरमेंट में लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज घूमते रहते हैं. सो उससे क्या होगा, उससे उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एंटीबॉडीज दी जाती है. इट विल डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबीज. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी. ठीक है, अब फटाफट से समरी कर लेते हैं. इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कुछ भी अलग दिया हुआ है. ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब कि ऑफकोर्स इनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. विविपेरस बिकॉज दे डू नॉट गिव बर्थ टू, दे डू नॉट ले एग्स. ठीक है, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ओके, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स. डक्ट्स के अंदर कौन से आ जाएंगे, रेटे टेस्टिस के बाद में एपिडाइडम, वैसा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, देन वासा डेफरेंशिया, देन कम्स व्हाट, यूरिथ्रा में एंटर करने के लिए पहले तो वो सेमिनल वेसिकल से होता हुआ जाएगा, राइट. सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट आएगा एंड देन ठीक है. एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स. एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है, बोल्वोरिथ्रल ग्लैंड है, एंड देन यू हैव सेमिनल वेसिकल्स, ऑल दीज ग्लैंड्स. एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया इज योर पेनिस. ओके, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स. हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स बने हैं. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स. एंड ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये सब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कर लिया है. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन इनसाइड बाय स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स. हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है इस तरीके से लाइनिंग की हुई है. अगर हम क्रॉस सेक्शन निकाले तो हमें समझ में आएगा. इस तरीके से यहाँ पे सेल्स का क्या है, लाइनिंग है. और यहाँ पे ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहां पे क्या आते हैं, मेच्योर्ड स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ जिसको हम कहते हैं, वो सब यहाँ पर बीच में जमा होते हैं. यहाँ पर क्या है, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दी स्पर्म्स. ठीक है, जहां पर जो है स्पर्मेटोसाइट डेवलप हो रहे हैं. सो स्पर्मेटोगोनिया हो गए. और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन. कौन से वाले स्पर्मेटोगोनिया, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद में स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा. सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डिवाइडिंग जर्म सेल्स. ओके, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. लीडिक सेल्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये जैसे कि सपोज करते हैं, दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो इसके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, लेडिक सेल्स कह देते हैं. ये लेडिक सेल्स क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस और सिक्रीट, सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीट करेंगे टेस्टिक्युलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स. एंड्रोजन्स में कौन से आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा. मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इज पेनिस. ठीक है, मार्क कर लो, इसको क्वेश्चन आ सकता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स. एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर क्या क्या है, मॉन्स प्यूबिस, हाइमन, ठीक है, लेबिया मेजरा, माइनोरा एंड क्लाइटोरिस. ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ व्हाट, मेमरी ग्लैंड्स. दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज रिप्रोडक्शन में मेमरी ग्लैंड्स का भी काम होता है. सो ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड सम स्टीरॉइड हार्मोन्स. ओवरी के हार्मोन्स होते हैं, विच आर those hormones, please say in the comment section. Ovarian follicles in different stages of development are embedded in the stroma. In different stages of development. ओके, ओवरियन फॉलिकल्स जो होते हैं, दे गेट एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा. ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस में अगर आप देखोगे स्ट्रोमा का लेयर होता है, मतलब बीच में जो ओवरी का जो है स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है. इस तरीके से जो ओवरी बनी है, यहाँ पर क्या बना है, फिम्ब्रिय बना है. ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे फिम्ब्रिय बना है, तो ये इसका स्ट्रोमा वाला पार्ट है. ठीक है, और ये बाहर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स है. सो बीच में जो स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, वहां पे वो जाके इम्बेड हो जाते हैं. द ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना आर फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स. ऑफकोर्स क्योंकि ओविडक्ट्स के अंदर से वो ट्रैवल कर रहा है, यूट्रस में से ट्रैवल कर रहा है, वजाइना में से ट्रैवल कर रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो एक्सेसरी डक्ट्स कह दिया उसको. ठीक है, यूट्रस हैज 3 लेयर्स. कौन से, पेरी, मायो, एंडोमेट्रियम. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन. ये आपको समरी के फॉर्म में दिया हुआ है. दूसरा, मेमरी ग्लैंड्स आर वन ऑफ द, ठीक है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो. यहाँ पे ये जो लाइन थी आपको चैप्टर में नहीं दी थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या आता है, तो मेमरी ग्लैंड्स आता है. या तो आपको पूछ सकता है कि मेमरी ग्लैंड्स जो है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, so next, spermatogenesis results in the formation of sperms that are transported by male sex accessory ducts. Spermatogenesis क्या है, formation of sperms. ये male sex accessory ducts, that is the entire epididymis जो मैंने पूरा बताया, उधर से ये ट्रैवल करता है. नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस, टेल. ये पूरा स्ट्रक्चर भी हमने स्पर्म का कर लिया. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट, इसको हम oogenesis कहते हैं. द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. फीमेल प्राइमेट्स में क्या देखा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर अटेनिंग
सेक्सुअल मैच्योरेशन दैट इज प्यूबर्टी के बाद में ही ये स्टार्ट होता है। जो फीमेल होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन देखा जाता है और ये मेंस्ट्रुएशन जो है आफ्टर प्यूबर्टी ही देखा जाता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओनली वन ओवम इज रिलीज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ओवम ही होता है जो रिलीज होगा आइदर फ्रॉम दिस राइट ओवरी और फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी। The cyclical changes in the ovary and the uterus during menstrual cycle. Cyclical changes देखे जाते हैं ओवरी में भी और यूट्रस में भी during menstrual cycle are induced by changes in pituitary and ovarian hormones. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकल के आते हैं दैट इज FSH and LH जो कि एक्ट करते हैं ऑन द ओवेरियन हार्मोन्स फॉर द सिक्रीशन ऑफ व्हाट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि मिला के क्या करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा है उसको कंट्रोल बैलेंस करते हैं। आफ्टर कॉइटस दैट इज कॉपुलेशन और इंटरकोर्स स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द एम्प्यूला वेयर द स्पर्म फर्टिलाइजेज ओवम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट। क्लियर है, ये हमने फर्टिलाइजेशन में समझा। द प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम इन द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो। तो मतलब मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल ये कैसे सेक्स डिटरमिनेशन होता है फ्रॉम द स्पर्म, ये डिटरमाइन करेगा द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट, जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट। उसके अंदर सबसे पहले ही हमने पूरा फर्टिलाइजेशन में पढ़ा है कि जो जाइगोट बना उसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल क्लीवेज देखे जाएंगे। क्लीवेज क्या है, सडन डिविजन देखे जाएंगे और वो पूरे कैविटी के अंदर हो रहे होते हैं और ये जो सेल्स बनते हैं डिवाइड होने के बाद में द डॉटर सेल्स दीज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो एक सिंगल सेल यहाँ पर प्रेजेंट था, इसने डिवाइड किया, 2 सेल बनाया और फिर आगे जाके फर्दर डिवाइड हुआ, ये 4 सेल बन गए। ठीक है, इस तरीके से, और ये फर्दर और डिवाइड होगा 18 सेल का जो बन जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, ये पूरे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टू फॉर्म अ कैविटी। इस तरीके से कॉर्नर्स में ये क्या बना दिया, उन्होंने एक लाइनिंग बना दी और बीच में मैटर कुछ प्रेजेंट होता है दैट इज व्हाट, दैट इज योर इनर सेल मास, जो हमने पूरा फर्टिलाइजेशन आई थिंक पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ रखा है। ड्यूरिंग ओवुलेशन ओनली वन इज, ठीक है, हम कहाँ थे, द प्रेजेंस, ओके। नेक्स्ट इज द अंडरगोज माइटोटिक टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट विच इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट के 2 पार्ट्स बता दो, ट्रोफोब्लास्ट और बीच में क्या होता है, इनर सेल मास, साइड में लगा होता है, वो एक पोल की तरफ होता है। इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस रिजल्टिंग इन व्हाट, प्रेगनेंसी। आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फुल्ली डेवलप्ड fetus is ready for delivery, that is called as parturition. This is parturition. Process of childbirth is called parturition, which is induced by complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogens and oxytocin. ये तीनों का रोल यहाँ पर होता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके समरी में तीनों पॉइंट्स दिए हैं, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों का रोल होता है इन पार्चुरेशन। तो आपको अगर सिर्फ क्वेश्चन आ जाएगा ओनली ऑक्सीटोसिन इज इंपॉर्टेंट और फिर सेकंड ऑप्शन आएगा कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन इज इंपॉर्टेंट, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ड्यूरिंग द पार्चुरेशन इज ठीक है, इंक्लूड्स दीज 3 न्यूरो ठीक है hormones. ठीक है, mammary glands differentiate during pregnancy, okay, and secrete milk after childbirth, that is after parturition milk secretion start हो जाएगा. Newborn baby is fed milk by the mother, that is called as lactation. ठीक है, during the initial few months of the growth. ठीक है, so with this we have completed this chapter and wait for the next lecture. It will be posted by 2 days or something, where we will be discussing all the PYQs till 2010. तो हमने क्या कर रखा है अब तक के, जो 2024 से 2010 तक का जो 15 सालों के जो क्वेश्चन रहे हैं PYQs, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो हमारे वीडियो सोल्यूशन में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। फाइन, तो यस, अनदर थिंग इज, हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक को ज्वाइन करो, वो चैनल को ज्वाइन करो। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि सारे अपडेट्स और सारे नोटिफिकेशन उसी चैनल पर आएंगे एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फ्री ऑन माय यूट्यूब चैनल, यू कैन विजिट इट और जो भी डाउट है यू कैन कॉमेंट एनी टाइम। सो कीप स्टडीइंग, टेक केयर, गुड बाय।